गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे प्यारे से दोस्त। तो आज है गुरु पूर्णिमा, क्यों बोल रही हूँ मैं, आज है कार्तिक पूर्णिमा। क्योंकि आज जो कार्तिक पूर्णिमा है, मतलब कार्तिक का जो महीना चल रहा था वो आज समाप्त हो जाएगा। तो आज लास्ट डे है, क्योंकि कोई भी एक महीना चलता है पूरा एक मंथ, तो कार्तिक पूरा निकल चुका है और ये लास्ट जो है कार्तिक पूर्णिमा होती है, जिसमें तुलसी मैया की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन जो तुलसी विवाह होता है, तो जो लोग मंडप सजाए रहते हैं वो लोग तो सजाए रहते हैं। अगर जो लोग मंडप नहीं भी सजाए रहते ना, वो लोग भी जो है पूजा करते हैं। तो यहाँ पर उसी के लिए मम्मी ने बनाए हैं बेसन के लड्डू। बेसिकली उसमें चावल के लड्डू बनते हैं, चावल के आटे के, लेकिन मम्मी ने इस वजह से नहीं बनाए क्योंकि अभी जो गोवर्धन पूजा हुई थी ना, चावल के लड्डू बने थे, किसी ने नहीं खाए थे। इस वजह से मम्मी ने कहा वो बनाते हैं जिसका भोग लगे और सब कोई खा भी सके। तो यहाँ पर मम्मी ने लड्डू के लिए जो बेसन को अच्छी तरीके से भूंज लिया था और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और मम्मी अब यहाँ पर बनाने जा रही है कचौड़ी बोल रही हूँ, कुचैया जो चढ़ाई जाती है, कहा जाए तो अठवाई चढ़ाई जाएंगी। और आज हनुमान जी की जयंती, हनुमान जी की भी पूजा होती है, तो वो पापा करने जाते हैं, उसके लिए मम्मी ने पुआ बनाए थे। तो पुआ भी बनाएंगे, जिन्हें हम कहा जाए तो रोट कहते हैं, हमारे यहाँ रोट बोले जाते हैं। तो वो बनाए थे मम्मी ने, और साथ में रोट का आटा मारा था और कुचैया का भी। तो इसलिए मम्मी आज जल्दी से 9 बजे ही ये सारी चीज़ें जो है बनाने में लग गई थी। और सारा घर का काम हो भी गया था, लगभग झाड़ू पोछा करना था वो मैंने कर लिया था। झाड़ू तो मम्मी ने लगा ली थी, पोछा मैंने लगा लिया था। और उसके बाद मैं भी चली गई थी नहाने। तो यहाँ पर मम्मी ने देखी कितनी छोटी छोटी एकदम पूड़ियाँ बेली हैं। इन्हीं को अठवाई कहा जाता है। और जो पुआ को बनाए जाते हैं, जो हनुमान जी में स्पेशली प्रसाद चढ़ता है ना, उसे जो है रॉट कहा जाता है, रॉट या रोट ऐसे कहा जाता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ रोट कहा जाता है। तो उसमें क्या बनता है, जो द्यूल होते हैं ना, द्यूल के भी लड्डू बनाए जाते हैं। तो उधर आप साइड में देख रहे हैं, सिंक के पास कटोरी रखी हुई है, उसमें क्या है, द्यूल फूले हुए हैं। द्यूल मम्मी ने पानी डाल के फुला दिए गए थे। चने की जो दाल होती है ना, उसको द्यूल बोला जाता है। उस द्यूल और गुड़ को मिला करके एक लड्डू बांधा जाता है, जो कि हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ें चढ़ती हैं। आज ये 2 पूजा होती हैं जो मेन होती हैं। और हनुमान जी की कोई भी पूजा हो ना, तो उसमें जो चीज़ें भी बनाई जाती हैं ना, बहुत साफ़ सफाई से और देख रेख में बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ना मन से आता है कि हाँ, कोई भी पूजा हो तो वैसे ही मम्मी सफाई का तो ध्यान रखती है, अच्छे से ही बनाती है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कोई भी नहीं छूता जब तक मम्मी प्रसाद नहीं बना लेती। अगर हम लोग नहाए हुए नहीं हैं तो, और नहाए हुए हैं तो फिर हेल्प भी करा देते हैं, नहीं तो सारे काम हम लोग दूर से ही करते हैं। कोई भी पूजा हो तब भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेशली हनुमान जी की पूजा हो रही तो ही कर रहे हैं। सब पूजा में ऐसे ही होता है, एकदम नियमता काम होता है, और मम्मी तो करती ही हैं। तो यहाँ पर देखिए कुचैया भी सीख गई हैं, और अठवाई भी सीख गई हैं, और जो है पुआ भी सीख गया है। तो मम्मी ने 8-10 तो पुआ बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, 8 ही 10 पुए बनाए थे। और बाकी सारी की सारी वो बना दी थी जो अठवाई रहती, क्योंकि वो चढ़ेंगी भी और सब जगह प्रसाद भी दिया जाएगा। क्योंकि ये वाली पूजा होती है सबके घर में, तो सबके घर में प्रसाद दिया जाता है। 3 घर है जहाँ प्रसाद देते हैं, 2 घर स्पेशली। तो यहाँ पर देखिए बेसन जो है ठंडा हो गया था, मतलब जो मगज मम्मी ने भूंजा था वो ठंडा हो गया था। तो मम्मी ने उसमें पिसी हुई शक्कर मिला ली है। पिसी हुई शक्कर मैंने आपको 50 बार दिखाई है, इस वजह से इस बार नहीं दिखाई। और अब मम्मी उसके छोटे छोटे लड्डू बना करके तैयार कर ले रही है। पिसी हुई शक्कर डालने से ना मगज के लड्डू का स्वाद ही दोगुना हो जाता है। और वैसे भी हनुमान जी को बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मम्मी ने और बनाए थे, ताकि हनुमान जी को भी ये लड्डू जो है चढ़ जाएंगे। और ये बेसन के लड्डू बने भी बहुत ही ज़्यादा कमाल के थे गाइस, सच में बहुत मस्त बने थे। टू माय न्यू ब्लॉग, और आप सभी को पूर्णमासी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है गुरु पूर्णिमा नहीं, आज क्या है, गुरु नानक जयंती। क्या है आज भूल गई, सॉरी, पूछ के बताती हूँ। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा भी आ गई, सब कुछ आ गई, लेकिन आज है कार्तिक पूर्णिमा। मैंने नहा लिया है, मम्मी ने भी नहा लिया है, भोग भी बना लिया है। और अब चलिए चलते हैं, थोड़ी सी कंघी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, इसके बाद मैंने अपने बालों की कंघी की। इतने भयंकर मेरे बाल उलझे थे, देख सकते हैं आप लोग मेरे बाल कितने छोटे हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी कैसे उलझ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। बताइए, इतने कम बालों को भी उलझना चाहिए। इसीलिए मैंने बालों की कटिंग करा ली थी ताकि ये उलझे नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि 2 मुँहे बाल बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे, इस वजह से भी मैंने कटिंग कराई थी। अभी नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, बहुत पहले ही कराई थी। और पापा यहीं पर घूम रहे थे, उन्हें चाय पीना था और साथ ही साथ उन्हें पानी भी पीना था। और यहाँ पर मम्मी ने जो भी प्रसाद बना के रखा था उसको मम्मी वहाँ से हटा रही थी। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ध्यान नहीं रहता और कभी किसी का हाथ पड़ जाता है तो उससे बेटर हो कि हाथ ना पड़े, उसको एक ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ पर किसी का हाथ नहीं जाता, मतलब भगवान वाले कमरे में। तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि अगर हम लोग नहाए नहीं होते ना तो उस कमरे में कम ही जाते हैं। अगर बहुत ज़रूरी काम हुआ तो ही जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। फिर तो ये है कि अब आपको कुछ सामान लेना है तो जाएंगे ही, लेकिन ऐसे नहीं कि सड़ा पूरे दिन मतलब वहाँ घुसते ही रहे हम लोग, कम ही जाते हैं। इसी वजह से मम्मी वहाँ पर रखाई थी। और वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ हम लोग रख देते हैं ना तो ये चीज़ तो है, वहाँ पे सेफ रहती है, कोई छूता नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए, किचन में, बाहर वाले रूम में, इस वाले तखत में, अंदर वाले रूम में सबसे ज़्यादा चलने मतलब आने जाने का वो रहता, काम रहता है। और कभी कभार गलती से चीज़ें चुप भी जाती है, लेकिन वहाँ ये सब नहीं होता। तो यहाँ मैं पापा के लिए चाय बनाने गई थी और मैंने लगाई थोड़ी सी कोल्ड क्रीम। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है तो कोल्ड क्रीम 2 से 3 बार लगानी पड़ती है। और अब मैं पापा के लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि उनको चाय पीना था। चाय पीने के बाद वो नहाने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये वही वाली दूल है जो मैंने बताए थे। इस तरीके से मम्मी ने उसका जितना पानी था वो हटा दिया है। अब इसमें मिला देंगे गुड़, और गुड़ मिलाने के बाद इसको एक कपड़े में जो है बांध देंगी। तो ये गुड़ है जो इसमें डाल देंगी। और अब ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं ना, इसमें ये पूरा का पूरा गुड़ और चना इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसका बढ़िया सा लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तैयार करके बढ़िया नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, ढिच्चिक 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 क्या बोल रही है दादी, कुछ ले लगते हैं। तो इसका इस्तेमाल मतलब ऐसा नहीं कि भगवान जी को डायरेक्ट ऐसे ही भोग लगा दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो गुड़ और जो ये दूल है ना वो आपस में लिपट जाए और इसका एक लड्डू बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर तैयार है सारी की सारी पूजा की थाली। तो ये देखिए कुचैया मतलब ठवाई और लड्डू, ये है पूरी पूजा, मतलब जो हम घर में तुलसी मैया की पूजा करेंगे उसकी सामग्री है। और ये हनुमान जी के लिए सारा सामान, तो वो लड्डू रखा हुआ कटोरी में, ये सारी चीज़ें मतलब ये पुए, नारियल और लड्डू और पान बतासा और बाती फूल, ये सारी चीज़ें। तो देखिए ये सारी चीज़ें तैयार हैं। पूजा करने से पहले मम्मी ने अपने पैरों में लगाया था रंग, जिसे हम महावर बोलते हैं, हमारे यहाँ महावर बोल जाता है। आप क्या क्या बोलते हैं वो ज़रूर बताइएगा। रंग तो रंग है बेसिकली, लेकिन इसको क्या है, महावर बोला जाता है, हमारे यहाँ स्पेशली बोला जाता है। आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारे नाम होते हैं हर एक चीज़ के जो लोकल भाषा में बोले जाते हैं। तो मम्मी आ गई थी पीछे पीछे। तुलसी मैया को सबसे पहले चुनरी उड़ाई, क्योंकि ये वाली जो तुलसी मैया है इन्हीं की हमने अंदर पूजा की थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हीं की करना है, लेकिन अगर सबसे पहले वही है तो उन्हीं को चुनरी उड़ा करके उनकी पूजा कर लेंगे। यहाँ पर जो हवन में कंडा वगैरह रखे रहते हैं तो जो उसको सबसे पहले आग को जो है सिपचा दिया जाता है ताकि आग जल जाए तो हम हवन भी कर सकें। यहाँ पर मम्मी ने, आप लोगों को पता है ये जो दिया है इसको जलाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, आज देखिए ब्लॉग में। मतलब सारी मेहनत सिर्फ इस दिए को जलाने में कर दी। कम से कम 8-10 तीली जली, 8-10 2 ठो अगरबत्ती ने जाने कितनी देर जलाए रहे बढ़िया कि ये जला दिया। इस वजह से नहीं जल रहा था, पता नहीं। इसकी बाती जो इस बार मम्मी लाई है चित्रकूट से, बड़ी अजीब सी बाती है। मतलब जो उनकी क्या बोले जाए खोपड़ी है ना, बहुत मोटी है ना, तो पकड़ नहीं ले पाती है बाती। तो इस वजह से बहुत देर मम्मी ने ट्राई किया, बहुत देर। देखते जाइए, आपको खुद मज़ा आ जाएगी, इतनी मज़ा आएगी कि बताइएगा, झूम उठेंगे आप लोग खुशी के मारे। मतलब जलने का नाम नहीं ले रही थी। 2 बार तो मम्मी ने अगरबत्ती जलाई, फिर उसके बाद अगरबत्ती तुलसी मैया की मिट्टी में खोस दी। अब देखिए, अब इसके बाद फिर मम्मी जलाने का ट्राई कर रही है, शायद जल जाए। जल गई थी, लेकिन कई बार मम्मी ने जो है ट्राई किया था।
फाइनली मम्मी की मेहनत रंग लाई और जो बाती है वो जल गई। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से सभी को पानी छिड़क करके पूजा कर दी जाएगी। यहाँ पर सबको सिंदूर वगैरह, फूल वगैरह जो भी चीज़ें हैं मतलब आप चढ़ा दीजिए। आपको अगर इस पूजा में और मतलब श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें चढ़ती नहीं हैं। जो लोग 1 महीने कार्तिक नहाते हैं वो लोग फिर इसकी पूजा विधि विधान से करते हैं। उन लोगों को ये पूजा जो है बड़े अच्छे से करनी पड़ती है। जो लोग 1 महीने फुल 4 बजे सुबेरे जो है कार्तिक नहाते हैं वो लोग करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मटरी खुरमी 56 चीज़ें शायद बनाते हैं, ऐसी कुछ बनाते हैं। कुल और खूब बड़ा सा पुआ बनाते हैं। फिर उसको लेकर के नाचा जाता है और चीज़ें दान की जाती हैं। गर्म चीज़ें जैसे स्वेटर, कंबल, ये सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें दान की जाती है। लेकिन जो लोग नहीं नहाते वो लोग सिंपल साधारण ऐसी पूजा करते हैं। मतलब हमारे यहाँ कोई नहीं नहाता कार्तिक, तो जैसा हो सकता है वैसे सिंपल साधारण मम्मी ने पूजा कर दी थी। यहाँ पर भोग लगा दिया था भगवान जी को और पूजा कर दी थी। और अब हवन भी कर देंगे इसके बाद। बस हो गई पूजा समाप्त। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। आइए आप लोग खा लीजिए प्यारा प्यारा सा प्रसाद। ये है प्रसाद। इसमें ये जो साइड में आपको दिख रही है गोल गोल रखी हुई, इसको बोलते हैं कलौंजी। ये बड़ी अम्मी का प्रसाद था तो इसमें मिक्स हो गया, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद। आज का स्पेशल प्रसाद है। ये देखिए लड्डू, बर्फी, पेड़ा, पंजीरी और प्यारी प्यारी सी कुचैया। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए प्यारा सा प्रसाद। सो गाइस लड्डू खाइए और लड्डू खा के बताइए कि कैसा बना है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लड्डू आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।